हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम आप लोग को न्यू बैच स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट नंबर 4 है। अभी तक ले पार्ट 1 2 3 नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के जो इसका प्ले लिस्ट बना चुका हूँ 2025 टू 26 बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए 12th मैथ्स के जो इसका कंसेप्ट पार्ट 4 है। अभी तक कंसेप्ट पार्ट 1 2 3 नहीं जाकर देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट यूट्यूब चैनल पर वहां पर देख लेना है। हमारा जो आप लोग को लगभग 1 वीक से आप लोग को वीडियो नहीं आ रही है, इसका मेन आप लोग का रीजन हम बता रहे हैं कि आप लोग का कि कुछ हमारा जो आप लोग का इशू है। जैसे आप लोग को यहाँ पर दिखाए थे बीएड इंटर्नशिप जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मतलब वहाँ स्कूल में जाकर हमको कराना मतलब क्लास कराना पड़ रहा था इसीलिए। लेकिन अब आप लोग को रेगुलर वीडियो यहाँ पर विजिट होती रहेगी और ये सुबह मॉर्निंग में 8 बजे यहाँ पर याद रखना है कि मैथ्स की क्लासेज मॉर्निंग में 8 बजे आप लोग को अब रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी। और ये मत समझिए कि 1 2 दिन क्लास आप लोग को अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं आ रहा है तो ये मत समझिए कि क्लास आप लोग को मतलब कि पूरा जो आप लोग का सिलेबस इंड नहीं होगा। आप लोग का सिलेबस भी इंड करेंगे, बताए थे एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन भी सोल्यूशन आप लोग को बाबू कराएंगे। उसके बाद जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे। अभी यहाँ पर कंसेप्ट पार्ट 4 है। तो यहाँ पर जो देखिए पार्ट 3 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल तक में देख लेना जो आप लोग को बेसिक है। अभी भी इसका पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पर भी बेसिक आप लोग को लेके चलेंगे। उसके बाद पार्ट 5 6 उसके बाद आप लोग का लेवल थोड़ा थोड़ा इसका इंक्रीज करेंगे। देखिए कंसेप्ट क्या है। वीवीआई कंसेप्ट से इस टाइप से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चंस पूछे गया। क्वेश्चंस क्या है कि डिफिनिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफिनिएशन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए दिया है बाबू 2 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 - x² ऑप्शन बी π/2 ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो सिंपल तरीका से हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, ये त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है बाबू, आप लोग याद कर लेना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है बाबू π/2। तो यहाँ पर डिफिनिएशन है तो बाबू यहाँ पर क्या लिख देंगे डिफिनिएशन लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स अब प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स अब प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना है बाबू π/2, ये त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे बाबू π/2 लिख देंगे। यहाँ पर π/2 यहाँ पर लिख देंगे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब एक चीज समझना है कि π/2 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो एक चीज आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि अगर डी कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है बाबू, पहले आप लोग को पार्ट 1 में बताए थे कि डी कॉन्सोनेंट या डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट डिवाइड बाय dx आ जाए। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है बाबू अचर पद। अचर पद क्या होता है अचर पद। और हमेशा याद रखना है कि अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है लड्डू होता है, क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 क्या है अचर पद है, तो अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 यानी कि लड्डू। ऑप्शन सी वाले हम लोग टिक करके चले जाएंगे। कैसे π/2 पाई का मान कितना होता है 180 और डिवाइड बाई 2, 180 डिवाइड बाई 2 तो कितना कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 90 और 19 क्या है एक 19 क्या है अचर पद है, 90 क्या है अचर पद है। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अगर मान लीजिए कि 1540 का डिफरेंशिएशन की बात करें तो 1540 और डिवाइड बाई dx ये अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो पहले बताए थे कि 1540 से क्या है वो अचर पद है और अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ पाई आ जाए, पाई का होता है पाई का मान 180, तो अब इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा तो पाई एक अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0। यानी कि जो भी कंसोनेंट टर्म आ जाए उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 0। इसका राइट ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। यहां तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। अब अगर मान लीजिए कि इसके फार्मूला पर क्वेश्चन, ये तो एक टाइप्स का इसके क्वेश्चन बता दिए, अब इसके अगले टाइप्स का समझिए। यहां तक आप लोगों को आ गया समझ में। अब बाबू इसी क्वेश्चन को और फार्मूले वाइज से जैसे कि आप लोगों को 25 फार्मूले बताए हैं तो अब इस टाइप्स के फार्मूले पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर, ये तो हम लोग को कर दिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे इसका देखिए फॉर्म। अब आगे इसका देखिए फॉर्म क्या है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। क्वेश्चंस यही है, सेम टू सेम क्वेश्चंस यही है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालना है। तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर हम लोग लिख दिए और डिवाइड बाई क्या कर दिए बाबू dx कर दिए। यहाँ तक समझ में आया।
फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं। फिर ये कॉस इनवर्स एक्स दिया है तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, डीएक्स लिख देंगे। ठीक है, और इसको जो ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन से बाबू दिया गया क्या है कि अब एक चीज आप लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ये डिफरेंशिएशंस क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशंस क्या होता है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को फॉर्मूला लिखवाए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का आप लोग को 22 फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए थे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशंस क्या होता है, बोलिए हमारे साथ। तो साइन इनवर्स एक्स का बाबू डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आता है, 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, 1 बाय रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको बताए हैं, लिखवाए है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो बाबू कॉस इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन की बात करता है तो वही होता है 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है माइनस, माइनस का 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये जो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 और डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो कॉस इनवर्स एक्स है बाबू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाई में रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर तो हम लोग को मालूम हो गया कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दिए। फिर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन लिखा है -1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन बाबू समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि +1 और डिवाइड बाय रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, याद रखना है, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, वो माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो आपस में क्या हो जाएगा, आंसर इसका 0 हो जाएगा। तो वही इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आया यहाँ तक बाबू समझ में क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चंस क्या आ गया कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका हम लोगों को क्या निकालना है बाबू, डिफरेंशिएशन से निकालना है, अवकलन निकालना है। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसी आप लोग को फार्मूला पर याद होगा कि पहला आप लोग को ये त्रिकोणमिति फार्मूला क्या लिखवाए थे बाबू, कि साइन इनवर्स x, याद कर लेना है, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है बाबू, π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है। उसी तरह अगर ये भी फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x और प्लस में कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। जितने आप लोग को बाबू फार्मूला लिखवाते जा रहे हैं वे आप लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि अगर ये फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप लोग को इजी तरीके से यहाँ पर यूज होते जाएंगे। तो ये आप लोग को ये फार्मूला है कि अगर आप लोग फार्मूला याद कर लेना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। उसी तरह tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। क्वेश्चंस में क्या दिया है कि डी का मतलब डिफरेंशिएशन अवकलन, तो डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का हम लोग को क्या निकालना है, वो डिफरेंशिएशन से निकालना है। तो हम लोग को पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है। तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दिया है तो क्या लिखेंगे, π/2, और यहाँ पर d है तो यहाँ पर d लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या बाबू, π/2 यहाँ पर लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे। π/2 क्या है, एक अचर पद है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। और हम लोग को पता है कि अगर कॉन्सोनेंट अगर आ जाए, अचर पद आ जाए, तो अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है बाबू, लड्डू, यानी कि 0। इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को आप लोग को फॉर्मूला भी लिखवाए थे इसका डिफरेंशिएशन का, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है बाबू,
अचर पद, और अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है क्या होता है, अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर जो पाई बाई टू क्या है, एक अचर पद है, और अचर पद का जो डिफरेंशिएशन से निकालना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप्स के जितने कंसेप्ट क्वेश्चंस आएंगे आप लोग यहाँ पर इजीली तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x डिवाइड बाई 5, और इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालना है। तो देखिए जो भी आप लोग को क्वेश्चंस लगे ये सारे कंसेप्ट है, अगर ये कंसेप्ट पूरा कर लेते हैं तो पूरा आप लोग को एनसीईआरटी के बुक्स के एक एक क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। और ये आप लोग को हम बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड, जो बिहार बोर्ड 2025 और 26 के जो भी स्टूडेंट्स है, इसमें आप लोगों को इसका सिलेबस का पैटर्न आप लोग को पहले हम बता चुका हूँ, एक बार फिर भी बता रहा हूँ कि जिसमें आप लोग को 50 मार्क्स क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, और 50 मार्क्स का ही क्या आता है बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलकर टोटल 100 मार्क्स के आप लोग को ये पेपर यहाँ पर बिहार बोर्ड मैथ्स के सिलेबस को 12th का बनाता है। तो ये आप लोग को पूरा ये सिलेबस के बारे में बता दिए, जिसमें आप लोग को ये कंसेप्ट जो करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स का भी करा रहा हूँ और सब्जेक्टिव्स का कभी करा रहा हूँ। यानी कि ये आप लोग मत समझिए कि सर ऑब्जेक्टिव का अलग कंसेप्ट और सब्जेक्टिव का नहीं, इसी में मिक्स आप लोगों को कंसेप्ट करा रहा हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स का बाबू एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूंगा, जैसे कि आप लोग का डिफरेंशिएशन का जब जिस दिन आप लोग कंसेप्ट खत्म होगा एक एक क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा। उसके बाद आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें साथ साथ कंसेप्ट में निचोड़ ले आ रहा हूँ, तो ये भी देखना आप लोग ना भूले। और एक बात बता रहा हूँ कि क्लासेज आप लोग को रेगुलर मंडे टू फ्राइडे रहेगी, सैटरडे और संडे 2 दिन क्लासेज यहाँ पर ऑफ रहेगी। और यहाँ पर मॉर्निंग सुबह उठेंगे तो 8 बजे क्लासेज आपको देखने को मिलेगी, और एक क्लासेज केमिस्ट्री के जो चला रहे थे वे आप लोग को इवनिंग यानी कि शाम में आप लोग को 7 बजे यहाँ पर 8 बजे सॉरी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x डिवाइड बाई 5, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कितना है बाबू, साइन 4x डिवाइड बाई 5 है कि नहीं है, तो 4x और डिवाइड बाई 5 लिख दिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस यहाँ पर कोष्टक को क्या कर देंगे बाबू, जो कोष्टक यहाँ पर बंद है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर डिवाइड बाई। पहले हम लोग साइन 4x डिवाइड बाई 5 पे किए, तो अब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा वो डिवाइड बाई 4x बाई 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 4x डिवाइड बाई 5 यहाँ पर हम लोग कर दें। यहाँ तक आप लोग को समझिएगा। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन बाबू किसका निकाले, तो साइन का पहले निकाले तो साइन 4x डिवाइड बाई 5 हो गया, और ये चैन रूल का है। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ जो 4x डिवाइड बाई 5 है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर 4x डिवाइड बाई 5 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 4/5 को क्या करेंगे हम बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे x है तो x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्या हो जाएगा dx डिवाइड बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अगर ये अकेला 4/5 रहता तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अचर पर जीरो, लेकिन ये x के साथ है ना तो 4/5 को बाहर निकाल दिया और dx डिवाइड बाई dx किया। यहाँ पर x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx डिवाइड बाई dx हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग को बताए थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ पर भी आप लोग को फॉर्मूला याद करते चलना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारे फॉर्मूला आप लोग को लिखवा दिए हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, तो साइन 4x डिवाइड बाई 5 का क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का बाबू कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स, तो साइन एक्स का कॉस, और एक्स कितना है 4x डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4x और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। यहाँ तक कोष्टक को कोष्टक बंद कर देंगे। फिर 4/5 है तो यहाँ पर 4 और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे 5, और dx dx कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। 4/5 में 1 से गुणा कराएंगे तो वही आएगा 4/5 ही आएगा, तो ये 4/5 को क्या करेंगे आगे लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और कॉस कितना है कॉस 4x और डिवाइड बाई बाबू क्या हो जाएगा 5 होगा। कोई ऑप्शन आ रहा है 4 डिवाइड बाई 5 कॉस 4x डिवाइड बाई 5, कोई ऑप्शन आ रहा है, तो 4/5 आ गया, कॉस तो कॉस आ गया, 4x डिवाइड बाई 5, तो ऑप्शन ए वाला में आ रहा है, तो ए वाले ऑप्शन हम लोग टिक करके चले जाएंगे। देखिए कितना इजी कंसेप्ट है, और ये आप लोग को बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर 2023 में बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चंस आप लोग को
पूछे गए हैं। तो ये मत समझिए कि जो कंसेप्ट करा रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। हमारा जो ये कंसेप्ट करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर ऑल जो क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चन है सारा ये भी है। एनसीईआरटी का जो निचोड़ है अगर ये कर लेंगे तो आप लोग का एग्जाम्स क्या हो जाएंगे, हलवा हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोग को यहाँ पर जो कंसेप्ट यहाँ पर ये पार्ट नंबर 4 है, बेसिक करा रहा हूँ। उसके बाद आगे इसका इंक्रीज लेवल बढ़ाते जाऊंगा जैसे जैसे इसका पार्ट वाइज मतलब कि बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर माइनस की 3x डिवाइड बाई डी एक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप्स के जो कंसेप्ट हैं हम लोग कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लोग को बाबू फार्मूला भी बता दिए थे कि अगर क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स आ जाए, देखिए ई के पावर अगर एक्स आ जाए तब इसका बाबू डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वही ई के पावर एक्स ही होता है। ई के पावर एक्स आ जाए तो ई के पावर एक्स ही होता है। अगर क्वेश्चन में बाबू डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर के एक्स आ जाए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर ई के पावर के एक्स का तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर इसके डी के एक्स का निकाल देंगे। फिर यहाँ पर के क्या करेंगे, के को बाहर कर देंगे, ये एक्स बचा ना, तो एक्स का फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स। तो ई के पावर अगर के एक्स आ जाए तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई के पावर के एक्स हो जाएगा। और इंटू के है तो के लिख देंगे और डीएक्स कट कर क्या हो जाएगा 1, तो ये मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। के को क्या करेंगे आगे निकल ले चले जाएंगे, के इंटू ई के पावर के एक्स, इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा के इंटू 1 के हो जाएगा और ई के पावर के एक्स को ई के पावर के एक्स हो जाएगा। अगर इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर पूछे तब तो क्वेश्चंस आप लोग को पूछा क्या है, ये फॉर्मूला आप लोग को हमेशा पहले याद रखना है कि अगर ई के डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। अगर ई के पावर के एक्स आ जाए, अगर देखिए ये ई के पावर के एक्स आ जाए तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको निकाले के इंटू ई के पावर के एक्स हो जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन, तो अगर कोई कभी प्रश्न में क्वेश्चन आ जाए कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर के एक्स का डिफिनेशन क्या होगा, तो के इंटू ई के पावर के एक्स हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बाबू कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर -3x है। तो इसको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिख देंगे और ई के पावर माइनस का 3x है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएशन ये माइनस है तो यहाँ पर -3x यहाँ पर लिख देंगे। पहले हम तो ई वाले का डिफिनेशन निकाले, फिर यहाँ पर चैन रूल के साथ -3 है तो यहाँ पर -3 वाले आगे लिख देंगे नंबर और x का डिफिनेशन निकालेंगे, dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये x का डिफिनेशन है। अब इसको e के पावर x का डिफिनेशन क्या होता है, तो e के पावर x का डिफिनेशन e के पावर x होता है। तो e के पावर -3x आ गया तो e के पावर माइनस का 3x बाबू यहाँ पर लिख देंगे और इंटू यहाँ पर -3 है तो -3 और गुण dx कैंसिल होकर 1 तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3 और इंटू ई के पावर -3x। कोई ऑप्शन आ रहा है -3 इंटू ई के पावर -3x, तो -3 इंटू ई के पावर -3x जो ऑप्शन यहाँ पर डी वाले यहाँ पर राइट आ रहे हैं। तो इस टाइप से कंसेप्ट भर भर के क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos 3x डिवाइड बाई 4, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन से निकालना है। तो सिंपल इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, 2 को क्या करेंगे वो बाहर कर देंगे, फिर इसका कितना है cos 3x डिवाइड बाई 4, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x और डिवाइड बाई क्या है 4 है। तो इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन यहाँ पर बाबू निकालेंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाई क्या कर देंगे cos 3x/4, तो यहाँ पर 3x/4 नीचे इसका डिफरेंशिएशन होगा चैन रूल के साथ, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन सब क्या लिख देंगे 3x और डिवाइड बाई यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 3/4 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, ये 3/4 को बाहर कर देंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वो dx डिवाइड बाई dx यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। फिर यहाँ पर 2 तो यहाँ पर बाबू हम लोग लिख दिए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोग को मालूम है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ फार्मूला पूछेंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पार्ट 1 में लिखवा है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो माइनस का साइन x होता है। ये याद रखना है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x। तो यहाँ पर तो 2 है तो 2 लिख दिए,
cos 3x/4 का, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या लिखे, माइनस का sin x। अगर cos 3x डिवाइड बाई 4 होता है तो यहाँ पर हम लोग cos का पहले क्या लिखेंगे, माइनस का sin, तो माइनस का sin लिख दिए, यानी कि cos से x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो cos 3x/4 का, तो cos का क्या होगा, माइनस का sin, और x कितना है 3x/4, तो 3x हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर तो 3x/4 तो लिख दिया, अब इसके क्या करेंगे, 3/4 है तो 3 बाई, ये वाला 3/4, तो यहाँ पर 3/4 लिख देंगे, और यहाँ पर dx dx कट कर कैंसिल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख दिए। अब इसको क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 2 तो लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, और यहाँ पर ये माइनस आगे चल जाएगा, तो माइनस साइन 3x, ये 3x और डिवाइड बाई 4, 3x डिवाइड बाई 4, और इंटू ये 3/4 है ना, 3/4 को क्या करेंगे, आगे लेकर चले जाएंगे, यानी ये 3/4 क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर 3/4 यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे। आया समझ में। अब कोई कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 3/4, ये वाला आगे चले जाएंगे तो 3/4, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या बाबू इसमें, ये अब देखिए, अब बच रहा है क्या, माइनस का, यहाँ पर 3 बच रहा है तो यहाँ पर 3 लिख दिए, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस बच गया, और यहाँ पर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और साइन 3x/4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 3x/4 इसका ऑप्शन हो गया। आया क्वेश्चन समझ में, इसको कैसे सॉल्व किए, आया, पीछे समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को 2 तो लिखे, और cos 3x/4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो यहाँ पर cos का क्या होगा, माइनस का sin, और x कितना है 3x/4 हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये 3/4 का अगेन डिफरेंशिएशन से निकाल देंगे, 3/4 और डिक्स डिक्स का 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3/4 है वो आगे चला जाएगा, 3/4 लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए, फिर ये माइनस है तो माइनस लिख दिया, और साइन लिख दिया 3x/4, तो 3x यहाँ पर हम लोग 4 लिख दिए। अब कोई कैंसिल हो रहा है तो 2 जब 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -3 बच जाएगा, और डिवाइड बाई 2, तो -3 डिवाइड बाई 2 साइन, तो साइन 3x/4, तो यहाँ पर 3x/4 इसका राइट आंसर आएगा। आया क्वेश्चन समझ में इस टाइप्स के। अब क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 5 प्लस cos 2x डिवाइड बाई डी, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन से निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको तोड़ते हैं। पहले x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, यानी इसको किस फॉर्म में करेंगे, dx के पावर 5, और यहाँ पर डिवाइड बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे। इसका पहले लिखा है dx के पावर 5 बाई dx, प्लस का चिन्ह है तो वो क्या लिख देंगे, इसको प्लस का चिन्ह लिख देंगे। अब क्या है, cos 2x है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिख देंगे, cos 2x यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर अब डिवाइड बाई क्या करेंगे बाबू, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ, ये तो cos का निकाले, 2x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2x यहाँ पर लिख देंगे। 2 को क्या कर देंगे बाबू, बाहर कर देंगे, ये x बचेगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, dx/dx कर देंगे। अब यहाँ पर ये रखना है कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पहले भी आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n और डिवाइड बाई dx, इसका पार्ट 1 में क्लासेज में आपको बताए हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस का 1, ये क्या होता है वो फॉर्मूला होता है किसका, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n डिवाइड बाई dx का। तो हम लोग को पता है कि x है, ये भी x है, इसके पावर 5 है तो इसके पावर n है, और डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड बाई dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। n कितना है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर n कितना है वो तो 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। फिर इंटू एक्स कितना है, तो x ही है तो x लिख दिए। फिर n माइनस 1, तो n कितना है 5, और यहाँ पर इसके पावर में और माइनस के 1 लिख देंगे, तो इसको 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4, 5 इंटू एक्स के पावर 4। आपको ट्रिक्स भी बताई थी, अगर एक्स के पावर 5 है ना, तो इसको आगे क्या लिख देंगे वो 5 लिख देंगे, इंटू एक्स लिख देंगे, और इसके पावर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, 5 इंटू एक्स के पावर 4 हो गया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 8 और डिवाइड बाई dx अगर आ जाए इस टाइप से क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 8 लिख देंगे, और ये x है तो x लिख देंगे, और 8 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, 8 इंटू एक्स के पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन निकाला है। अगर डिफरेंशिएशन अब बाबू x के पावर 20 दे दे और डिवाइड बाई dx दे दे, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x के पावर 20, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे ये वाला, और x है तो x लिख देंगे, और 20 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 20x है और x के पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में उसी तरह दिया कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू एक्स के पावर 4 हो जाएगा। 5 लिखे, x लिखे, और इसके पावर में घटा दी, इसका हो गया
प्लस का चिन्ह है तो बाबू प्लस का चिन्ह लिख दी। कॉस 2x, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले भी बताया है आप लोग को कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का पूछता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाबू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना। सारे आप लोग को ये 22 फार्मूला लिखा है डिफरेंशिएशन का, ये पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। क्या होता है, तो माइनस का यहाँ पर क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर कॉस 2x दे दिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, और कॉस 2x का, तो पहले कॉस का निकालेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, और x कितना है, x की जगह पर 2x है तो 2x लिख दिए। यहाँ पर समझिए कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, और कॉस 2x का, तो कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, और 2x है तो 2x लिख दिए। फिर यहाँ पर इनटू 2 लिख देंगे, और यहाँ पर गुणे dx dx कट 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 कर कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 5x के पावर 4 है तो 5x के पावर 4 अब लिख देंगे इसको, ये वाला आगे। प्लस और माइनस हमेशा आपको बताएंगे, प्लस और माइनस बाबू क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और माइनस माइनस। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, 2 है तो 2 आगा चला जाएगा, फिर साइन 2x, तो यहाँ पर साइन का 2x यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x इसका राइट आंसर आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। ये आप लोग को बेसिक कंसेप्ट से पार्ट 4 तक आप लोग को पता है कि 25 से 30 मिनट तक ये वीडियो बनती है। तो ये आप लोग को यहाँ तक आप लोग हो गया, और रेगुलर मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी। आज मंडे है तो आप लोग को 8 बजे यहाँ पर ट्यूसडे से स्टार्ट किए हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आप लोग को यहाँ पर रेगुलर वीडियो विजिट होकर देखने को मिलेगी। अब आप लोग को गैपिंग क्लासेस एक भी नहीं देखने को मिलेगी। और द रियल कोच डिफेंस अकेडमी चैनल को अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग को जो ये क्वेश्चन बैंक्स का क्वेश्चन होता है, और ये जो मेरे वाले जो कंसेप्ट है ये सारे आप लोग को देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।